एक जमाना था जब इस ब्रांड के फोन के पीछे लोग पागल थे। कुछ लोग तो आज भी इंपोर्ट करवाते हैं, मतलब जिनके पास पैसे हैं। मेरा तो तुम्हें पता ही है, मैं गरीब हूँ। सो दिस इज द सोनी एक्सपीरिया C5 अल्ट्रा डुअल, जो कि अगस्त 2015 में 30,000 की प्राइस रेंज पे लॉन्च हुआ था। अब क्या इतने सालों बाद ये फोन यूज करने लायक है? लोग क्यों आखिर सोनी के फोन्स आज भी परचेज करते हैं? एंड सबसे जरूरी क्वेश्चन, व्हाई पीपल प्रीफर ब्रांडेड फोन्स फॉर लॉन्ग टर्म? शुरू करें। देखो, स्पेक्स की रेस तो आज शुरू हुई है। पहले लोग स्पेक्स नहीं ब्रांड देखते थे, आज भी देखते हैं, नहीं तो ऐसे ही सैमसंग A17 25,000 का बिकता। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? खैर वापस सोनी पे आते हैं, तो क्योंकि ये अराउंड 10 साल पुराना हो गया तो थोड़े यूसेज मार्क्स आपको दिखेंगे। हालांकि इसका डिजाइन आज भी प्रीमियम लगता है, प्लास्टिक बैक एंड इट इज गुड क्वालिटी प्लास्टिक, बट ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से स्क्रैचेस थोड़े ज्यादा विजिबल होते हैं। और इसका कवर ढूंढने निकलोगे तो ढूंढते ढूंढते जंतर मंतर पहुंच जाओगे, नहीं मिलेगा। सेंटर में सोनी की ब्रांडिंग एंड उसके नीचे कैपिटल्स में एक्सपीरिया लिखा हुआ है। ऊपर की साइड बहुत छोटा सा कैमरा कटआउट है, मतलब इससे बड़ा कैमरा तो आजकल के फोन्स के डेप्थ सेंसर में होता है। अगर उसके अंदर एक्चुअली सेंसर लगा हो तो। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो राइट साइड पावर बटन ऊपर और वॉल्यूम रॉकर्स नीचे है। ये हक सोनी के बाद सिर्फ पिक्सल को है, बट उनमें ये डेडिकेटेड कैमरा बटन नहीं मिलता। ऊपर की साइड हेडफोन जैक और नीचे की साइड DOG माइक्रो USB पोर्ट एंड कॉलिंग माइक। लेफ्ट की साइड आप सिम कार्ड स्लॉट एंड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। ये तो था कि फोन ऊपर ऊपर से कैसा दिखता है, बट सिर्फ इसको देखोगे या इसके अंदर भी देखोगे? तो देखने के लिए इसके अंदर 6 इंचेस की स्टैंडर्ड 60 Hz LCD स्क्रीन मिलती है विद ओल्ड स्कूल बिग बेजल्स। लेकिन इसका रेजोल्यूशन फुल HD ही है, कुछ ब्रांड्स की तरह नहीं कि 25,000 के अंदर 720p स्क्रीन दे देंगे। हाँ भाई, OnePlus N6 की रेजोल्यूशन बताना जरा। खैर मैंने बहुत ट्राई किया बट YouTube इंस्टॉल नहीं कर पाया। प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल ही नहीं है एंड क्रोम पे जाके ओल्ड वर्जन भी ट्राई किया बट नॉट वर्किंग। सरप्राइजिंगली YouTube किड्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड आराम से काम भी कर रहा है, बट उसमें तो सिर्फ कार्टून से दिखेंगे ना, अच्छे वीडियोस नहीं देख पाओगे। लेकिन आप चाहो तो क्रोम पे जाके डायरेक्ट youtube.com सर्च कर सकते हो एंड वो आराम से चल रहा है। साउंड आउटपुट भी ठीक ठाक ही है एंड घर पे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, बाहर शोर शराबे में इसका सिंगल स्पीकर उतना ज्यादा ऑडिबल नहीं होता। कुल मिला के घर के अंदर सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बाहर सुनना है तो फिर ऑडियो जैक है ना, लगा लो हेडफोन्स। लेकिन what about the performance? So this phone comes with MediaTek MT6752 प्रोसेसर, जो कि 28nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सिर्फ 2GB LPDDR3 RAM एंड 16GB eMMC स्टोरेज। सच में 2026 के हिसाब से ये सारे स्पेक्स बहुत आउटडेटेड है, बट 2015 के हिसाब से नॉर्मली स्क्रॉल वगैरह करने में वैसी कोई दिक्कत नहीं है एंड फोन की सारी फंक्शनैलिटीज अच्छे से काम कर रही है। आई मीन व्हाट्सएप चल रहा है, क्रोम पे आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हो। बेसिक एप्स लाइक फेसबुक, गूगल ड्राइव, कैलकुलेटर, फाइल मैनेजर, एवरीथिंग वर्क्स विदाउट एनी इश्यूज। लेकिन दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी, जब आप इसके औकात से बाहर वाली चीजें करोगे तो। जैसे आप यहाँ मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 2GB का रैम मल्टीपल एप्स को बैकग्राउंड में रख ही नहीं पाएगा। एक ऐप ओपन करोगे तो दूसरा बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक लूज हो जाता है। एंड मैंने बहुत कोशिश की कि क्रोम से आंतु बेंचमार्क डाउनलोड करके इसका टेस्ट कर लूं, लेकिन हुआ ही नहीं। इवन मैंने इसके कुछ पुराने वर्जन भी डाउनलोड करके ट्राई किए, बट स्टिल वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहे थे। और फिर आधे घंटे बाद इसके स्पीकर से आवाज आने लगी। बट सरप्राइजिंगली इसके अंदर लेटेस्ट Free Fire Max चल रहा है, पता नहीं कैसे बट चल रहा है। हालांकि खेलने में बहुत ज्यादा लैग एंड बार बार स्क्रीन फ्रीज भी हो जा रहा था, तो टेक्निकली इस पे हाई लेवल खेलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और तो प्ले स्टोर पे BGMI भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि BGMI को इसके अंदर इंस्टॉल करूं। गेम्स तो दूसरे खेल लूंगा, इसकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बोलो तो छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हो, लाइक यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट स्पाइडरमैन गेम मिलता है विच इज नथिंग बट अ नॉर्मल गेम। इनफैक्ट प्ले स्टोर पे भी बहुत सारे ओल्ड स्कूल गेम्स अवेलेबल हैं, लेकिन BGMI, जेंशिन इम्पैक्ट ये सारे गेम्स नहीं खेल पाओगे। खैर एक बार जेंशिन इम्पैक्ट भी सर्च करके देख ही लेता हूँ। तो ये मैंने प्ले स्टोर ओपन किया है, लेट्स टाइप जेंशिन इम्पैक्ट। तुम्हें शर्म है कुछ? अब ये सारे गेम्स इस फोन के अंदर इसलिए भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि इसका एंड्रॉइड वर्जन बहुत पुराना है। आई मीन दिस फोन वाज लॉन्च विद एंड्रॉइड 5 लॉलीपॉप, और सोनी ने भी सही लॉलीपॉप दिया है क्योंकि दे प्रॉमिस्ड कि इसके अंदर एंड्रॉइड 6 भी मिलेगा। बट मैं सेटिंग्स पे जा रहा हूँ तो कोई अपडेट ही नहीं शो कर रहा है। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे थोड़ी बहुत रिसर्च की तो एक फॉरेनर के फोन पे एंड्रॉइड 6 आ चुका था, बट मेरे वाले यूनिट में शो नहीं कर रहा है। हाँ भाई सोनी, हम लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों? खैर यूज करने में वैसा कोई मेजर इश्यूज नहीं है क्योंकि फोन नॉर्मली ठीक ही चलता है। एप्स ओपन करो, रील्स देखो, चैटिंग करो, कॉल पे घंटों लगे रहो, अगर कोई है तो। दिल से लगता है भाई। ओवरऑल फोन यूज करने में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीचर्स भी अच्छे खासे दिए हुए हैं, लाइक ये वन हैंड ऑपरेशन, पावर मैनेजमेंट, पर्सनलाइजेशन, एक्सपीरिया कनेक्टिविटी एंड अ लॉट मोर। अब लेटेस्ट फोन्स के फीचर्स से इसको कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये बहुत पीछे है, बट 10 साल पहले के हिसाब से दिस इज एक्चुअली गुड। और हाँ, पहले के जमाने पे ऐप ड्रॉअर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता था। इनफैक्ट आज भी सैमसंग के फोन्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। बस फर्क ये है कि अब बॉक्स में चार्जर, और जब इंडिया में UPI लॉन्च नहीं हुआ था ना, उससे पहले ये फोन इंडिया में लॉन्च हो चुका था। तो अगर इससे AI फीचर्स की उम्मीद कर रहे हो तो सोनी वाले घर आके पीटेंगे। बैटरी इज रियली गुड कंसीडरिंग द फोन्स एज। सो यहाँ पे आपको 2930 mAh की बैटरी मिलती है विद 10 वॉट वायर चार्जिंग एंड कोई वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं है। सच बोलूं तो 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है चार्ज होने में, अभी भी चार्ज से ही निकाला है। लेकिन ये बात अच्छी है कि बैकअप भी बहुत मस्त है। मतलब अगर आप इसको एज ए सेकेंडरी डिवाइस यूज कर रहे हो तो आराम से 2-3 दिन चल सकता है एंड स्टैंड बाय पे रखोगे तो 5-6 दिन तक भी इसकी आंखें खुली रहती है। और पिछली वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई SOT भी बताया करो, तो भाई 4
4 से 5 घंटे का एसओटी मिला है मेरी यूसेज में। और ये इतने सारे बैटरी सेविंग मोड्स तो लेटेस्ट फोन्स में भी नहीं मिलते। स्टैमिना, अल्ट्रा स्टैमिना, मतलब अगर आपके फोन की बैटरी डेड होने वाली है और ये अल्ट्रा स्टैमिना मोड ऑन कर लोगे तो फिर इसकी बैटरी जो चलेगी भाई, मतलब सुबह से लेकर रात तक टिका रहेगा। लास्ट में तुम ही बोलोगे एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। बट कैमराज इन दिस फोन अकॉर्डिंग टू 2026 इज रियली एवरेज। मतलब बैक की साइड 13 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है विद एलईडी फ्लैश एंड फ्रंट में भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया हुआ है विद एलईडी फ्लैश। एंड दोनों से ही आप फुल एचडी प्लस वीडियो शूट कर सकते हो। हालांकि ओआईएस ना ही फ्रंट में है ना ही बैक में, बट सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन है जिससे वीडियो स्टेबलाइज आती है। एंड आई रियली लव दिस फीचर। इसलिए नहीं कि वीडियो स्टेबलाइज करता है, इसलिए कि स्टेबलाइजेशन करने के बाद भी वीडियो को क्रॉप नहीं करेगा। फोटोज भी ठीक ठाक ही आते हैं, चाहे फ्रंट से लो या फिर बैक से। अगर लाइट अच्छी है तो फोटोज ब्राइट आती है एंड दीज इमेजेस आर यूजेबल एंड आप नॉर्मली मेमोरीज के लिए इन फोटोज को स्टोर करके रख सकते हो। बट जैसे ही रात होती है इसके कैमरास को कुछ दिखाई नहीं देता एंड दैट्स ऑब्वियस। लेंस घिस चुका है, सेंसर पुराना है, फोटोज ले रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अब इस फोन में लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स तो नहीं मिलते, बट 4G डुअल बैंड वाईफाई, एक सेकंड NFC भी मिलता है क्या इसमें? एंड इस NFC को यूज करके आप टैप एंड पे भी कर सकते हो। साथ में पहले एंड्रॉइड बीम नाम का एक फीचर आता था जिसके थ्रू आप फास्ट डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, बट एंड्रॉइड 10 आने के बाद, मतलब जो कि इसमें आया नहीं, उसको गूगल ने हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया। सारे सेंसर्स लाइक एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास एंड जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, सब कुछ अवेलेबल है। और तो और आप दिन में कितने स्टेप्स चल रहे हो ये वो भी काउंट कर सकता है। बट अब चलो तो सही। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि फुल एचडी तक रिकॉर्ड कर सकता है, नोटिफिकेशन लाइट जो कि कॉल्स, मैसेजेस, बैटरी इंडिकेशन के लिए भी ब्लिंक करेगा एंड आप इस फोन को किसी भी 4K टीवी पे स्ट्रीम भी कर सकते हो। भाई सच में ये प्रीमियम फीचर्स की लिस्ट में आता है। 2 मेगापिक्सल वाले डेप्थ सेंसर के ढंग से तो काफी अच्छा ही है। और एक इसको इशू बोल लो या फिर कुछ और, बट इसका पावर बटन कभी कभी काम नहीं करता। मतलब बहुत जोर से दबाने पे ही स्क्रीन ऑन होती है। ऑब्वियसली इसको इतने सालों बाद OLX से उठाया तो खुला तो हो गई, बट मैं कभी कभी स्क्रीन ऑन करने के लिए इस कैमरा बटन को ऐसे यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आराम से फोन को यूज करो। जस्ट इंडियन जुगाड़। एक बहुत अच्छी चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें करी हैं एंड आई हैव नेवर फेल्ट कि ये फोन गर्म हो रहा है। मतलब गेम्स खेलो, नॉर्मल यूज करो, हेवी टास्किंग करो, ये गर्म होता ही नहीं है। स्ट्रेंज बट जो था मैंने आपको बता दिया। बैंगलोर के वेदर का भी चमत्कार हो सकता है, यहाँ तो हमेशा ठंडी रहती है। सो ओवरऑल ये फोन आज की डेट में आपका प्राइमरी फोन तो नहीं बन सकता। हाँ, आप इसको एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज कर सकते हो। बट मेरा वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये था कि क्यों लॉन्ग टर्म के लिए लोग प्रीमियम ब्रांड्स को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी बेटर होती है, हार्डवेयर अच्छे यूज होते हैं एंड अगर आप ब्रांडेड फोन लोगे तो इट्स मोर लाइकली कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज भी करोगे। मतलब जिस तरह लूमिया फोन का क्रेज था ना, मेरे पास भी था, उसी तरह लोग सोनी एक्सपीरिया के भी दीवाने थे। आपके पास भी कोई पुराना फोन पड़ा हुआ है क्या? कमेंट्स में बताना जरा। और अगर कोई काम चलो सस्ते में सेकेंडरी फोन ढूंढ रहे हो तो फिर ऐसे फोन उठा सकते हो। सस्ते भी होते हैं और पुरानी याद भी ताजा हो जाती है। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर फोन लेने के लिए 10,000 के आसपास का बजट है तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा एक यूनिक ऑडियो प्रोडक्ट के बारे में। और मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसता रहा, बीसता।